अस्सलाम वालेकुम। अब है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 8 है। देख लेते हैं। गिवन अदनान, उस्मान एंड काशान आर पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ रुपीज 2 लाख, 3 लाख एंड 3,50,000 रिस्पेक्टिवली। लाइन्स इनके कैपिटल बैलेंसेस दिए गए हैं। Capital are fixed and separate current accounts and maintain the partnership agreement provided as under। क्वेश्चन के स्टार्ट से हमें पता लग रहा है कि फिक्स मेथड जो वो यूज करते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट का यहाँ पे जिक्र दिया है। सो ये कैपिटल आर फिक्स एंड सेपरेट करंट अकाउंट्स एंड मेंटेन फिक्स मेथड जो वो यूज करते हैं। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड एज अंडर। एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 72,000 एंड 48,000 टू उस्मान एंड काशान रिस्पेक्टिवली। उस्मान को सैलरी जारी 72,000 की एंड काशान को सैलरी जारी 48,000 की, और ये एनुअल है। कमीशन ऑन अदनान रुपीज 50,000, अदनान को कमीशन हुआ 50,000 का। रिमेनिंग बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। कैपिटल के रेशियो के अकॉर्डिंग जो है रिमेनिंग बैलेंस जो बचेगा प्रॉफिट या लॉस की सूरत में, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किससे? कैपिटल के रेशियो से। नेट लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन December 31, 2013 वॉज रुपीज 1,20,000। यहाँ पे जो इनकम नेट लॉस है, ठीक है, नेट लॉस जो वो 1,20,000 का। रिक्वायर्ड प्रीपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी एंड बी है रिकॉर्ड इंट्रीज इन द जर्नल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है एंड जर्नल एंट्रीज बनानी है, जो यूजुअली होती है रिक्वायर्ड पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस की, वही रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी पर आ जाते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में सबसे पहले पर्टिकुलर कॉलम होता है, जितने पार्टनर्स होते हैं उनका एक कॉलम ड्रॉ होता है, और एक कॉलम होता है टोटल का। यहाँ पे 3 पार्टनर थे, अदनान, उस्मान एंड काशान, उन तीनों के कॉलम्स ड्रॉ करें, टोटल का एक कॉलम है एंड पर्टिकुलर का। सबसे पहले हम नेट लॉस शो कर देते हैं। नेट लॉस यहाँ पे था 1,20,000 का, 1,20,000 से नेट लॉस शो कर दिया। नेट इनकम जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव में हम रखते हैं, लेकिन अगर नेट लॉस होगा तो उसको हम नेगेटिव रखेंगे, मतलब माइनस में रखेंगे जब भी नेट लॉस होगा। उसके बाद सैलरी थी। सैलरी यहाँ पे बहुत सिंपल दी हुई है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। एनुअल सैलरी खुद कैलकुलेट करके दी गई है। उस्मान की 72,000, उस्मान के कॉलम में हमने 72,000 लिखी। काशान की थी 48,000, काशान की 48,000 के कॉलम में लिखी। अदनान की कोई सैलरी नहीं थी, सैलरी में सिर्फ उस्मान एंड काशान के कॉलम में अमाउंट्स आएंगी। उसके बाद कमीशन जो था वो अदनान को था 50,000 का, कमीशन 50,000 काशान को, वो 50,000 का जो कमीशन है वो अदनान को हुआ। उस्मान को कोई कमीशन नहीं गया, काशान को भी कोई कमीशन नहीं गया। इसके बाद सिर्फ सैलरी थी जो कि उस्मान एंड काशान को गई, फिर कमीशन था जो कि सिर्फ अदनान को गया। इसके बाद और कोई जो मतलब कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं था, यहाँ पे कोई बोनस वगैरह नहीं था। तो हम क्या करेंगे, बस यही अमाउंट्स प्लस करेंगे। ये 50,000 की ऐसी की ऐसी आ गई, ये 72,000 की ऐसी आ गई, और ये 48,000 की ऐसी ही आ जाएंगी। फिर इन तीनों अमाउंट्स को हम प्लस करेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे 1,70,000। अगर देखा जाए तो हमारा लॉस कितना था, 1,20,000 का था, और यहाँ पे जो सैलरी कमीशन गई है वो सब पार्टनर्स की मिला के मतलब कितनी है, 1,70,000। जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये दोनों अमाउंट हो जाएंगी प्लस, तो 2,90,000 बनेगा, और यहाँ पे माइनस में ही आएगी, क्योंकि जब दोनों वैल्यूज़ जो है माइनस में हो तो वो प्लस हो जाती है, लेकिन उनके साइन, उसके साथ जो साइन होता है ना वो हम माइनस आता है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस ही शो करना है। अगर आप कैलकुलेटर में भी करेंगे तो देखिए, कैलकुलेटर में जब आप माइनस का 1,20,000 लिखेंगे, फिर आप माइनस का 1,70,000 लिखेंगे, तो आपके पास माइनस का 2,90,000 आएगा, ठीक है। जब भी दो वैल्यूज हो वो माइनस की हो तो प्लस तो होंगे, लेकिन उसके साथ साइन जो वो माइनस का आता है। यहाँ पे हमने 2,90,000 लिख दिए जो कि माइनस में, तो ये रिमेनिंग लॉस हुआ। अब डिस्ट्रीब्यूशन होगी लॉस की, कैपिटल के रेशियो से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी। यहाँ पे हमने रेशियो लिखा, रेशियो मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो रेशियो हमें कैलकुलेट करना है वो इनके कैपिटल बैलेंसेस से जो है वो अमाउंट्स लेने हैं। तो यहाँ पे हम तीनों जो है पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे। ये तरीका है जब भी आपको रेशियो नहीं पता और हिंट दी हो कि इन कैपिटल के बैलेंसेस से रेशियो निकलेगा, ये बिगनिंग कैपिटल रेशियो निकलेगा या एंडिंग कैपिटल रेशियो। यहाँ पे बिगनिंग एंडिंग नहीं था, यहाँ पे बस लिखा हुआ था कि कैपिटल से जो है मतलब यहाँ पे जो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करना है वो रेशियो से करना है, वो किसका, कैपिटल्स का। सो फिर हमने यहाँ पे क्या करा, कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले, अदनान, उस्मान एंड काशान, इन तीनों के सबसे पहले कैपिटल्स लिख लेते हैं। अदनान का जो था वो 2 लाख था, उस्मान का जो था वो 3 लाख था, काशान का जो था वो 3,50,000 था।
अब इसमें से जितने भी कॉमन ज़ीरो होंगे वो हम आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन ज़ीरो कितने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हमने 4 ज़ीरो जो है वो आपस में माइनस कर लिए, मतलब कट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 20, यहाँ पे बचा 30 एंड यहाँ पे बचा 35। अब ये 5 के टेबल से कट रहा है, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। रेशियो क्या है, 4 6 7। अब 4 6 7 जो नंबर्स हैं ये किसी एक टेबल से कट हो रहे हैं, नहीं हो रही है एक टेबल से कट, क्योंकि हमें जो कटिंग करनी है वो सिर्फ एक ही नंबर से करनी है। लेकिन हम नंबर्स आगे चल के चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो है वो 5 लिया मैंने, अब आगे अगर कटिंग हो रही होती किसी भी नंबर से तो मैं कर लेती, ठीक है ना, किसी भी टेबल से, लेकिन कटिंग नहीं हो रही। 4 6 7 जो ये नंबर्स हैं ये किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो यही इनका रेशियो होगा 4 6 7। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 17। तो अदनान का रेशियो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 17, उस्मान का रेशियो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 17 एंड काशान का जो रेशियो है वो 7 डिवाइड बाय 17 हो जाएगा। ये इन तीनों के रेशियो हैं। अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो है ना वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। जो रिमेनिंग लॉस आया 2,90,000 का, 2,90,000 का जो है वो लॉस आया है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस लिखा। 2,90,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अदनान के रेशियो से। जब आप अदनान के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगी तो आपके पास आएगा 68,235 रुपीज़, जो कि आप माइनस में ही लिखेंगे। फिर आप 2,90,000 को मल्टीप्लाई करेंगे उस्मान के रेशियो से, तो आपके पास आएगा 1,02,353 रुपीज़। फिर 2,90,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे काशान के रेशियो से, आपके पास अमाउंट आएगी 1,19,412 रुपीज़। ये आप तीनों अमाउंट माइनस में लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि रिमेनिंग लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इसलिए माइनस में आएगी। फिर ये माइनस की 2,90,000 थे, आपने यहाँ पे प्लस में लिखा और ये निल हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में जो है वो प्लस माइनस करेंगे, जो भी हो रहा होगा। तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आपस में प्लस माइनस हो रही है। जब 50,000 में से हमने ये अमाउंट माइनस करी, हमारे पास माइनस में आई 18,235 रुपीज़। 72,000 का जब माइनस किया इस अमाउंट से, तो हमारे पास माइनस में वैल्यू है 30,353 रुपीज़। फिर 48,000 को आपने इस अमाउंट से माइनस किया, आपके पास है 71,412 रुपीज़, ठीक है। ये आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ पे मैंने रेशियो जो है वो स्टार्ट में भी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे शो किए थे कि इनका जो रेशियो था, जब हमने ज़ीरो को जब कट कर दिया तो 20 13 35 बचा। फिर 5 के टेबल से हमने कटिंग करी, फिर इन रेशियो को हमने प्लस किया तो टोटल रेशियो आ गया 17। इस तरीके से आपको पहले रेशियो की इस तरीके से कैलकुलेशन करके दिखानी होगी। जब भी आप मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और आपको रेशियो कैलकुलेट करना है इस तरीके से, तो आप पहले उसकी जो कंप्यूटेशन है वो शो करेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से पहले। अब हम जय एंट्रीज़ पर आ जाते हैं। जय एंट्रीज़ में हम किस तरीके से इसकी एंट्रीज़ बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि मेथड कौन सा यूज़ करते हैं। तो ये फिक्स मेथड यूज़ करते हैं, तो कैपिटल का नाम आएगा नहीं, करंट अकाउंट का नाम आएगा। फिर यहाँ पे लॉस था, लॉस हमारे पास जो आता है उसको जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। जब वो क्लोज हो रहा होता है तो वो कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट साइड पे। सो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ गया, क्रेडिट साइड पे। किस अमाउंट से, 1,20,000 से, क्योंकि लॉस जो था वो 1,20,000 का था, ठीक है। अब 1,20,000 जो है वो अदनान, उस्मान एंड काशान को कितने कितने मिले। तो ये 1,20,000 में से अदनान को जो मिला है वो 18,235 रुपीज़ मिले। फिर उस्मान को मिले 30,353 रुपीज़। फिर काशान को मिले 71,412 रुपीज़, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड पर आ गया, टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये जो अमाउंट होती है ना वो इसी लॉस या प्रॉफिट में से ही निकली हुई होती है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट आता है, ठीक है ना, और रेशियो देखें एग्रीमेंट में रेशियो पहले ही जो है वो रेडी हो जाते हैं, ठीक है ना, पहले ही जो है वो एक एग्रीमेंट बन जाता है कि भाई इस रेशियो से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन जब प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स आपस में ये बात करते हैं कि यार जैसे कि 3 पार्टनर हैं, अब 3 पार्टनर 1,20,000 का जब मैं लॉस अगर ऐसे ही बांट दूँ, सैलरी कमीशन को इग्नोर करके अगर हम इसको ऐसे ही बांटें तो वो अलग अमाउंट आएगी। लेकिन पार्टनर्स कहेंगे कि यार मैंने एक पार्टनर है उसमें जिसने एडिशनल ड्यूटी परफॉर्म करी, लेकिन बाकी के जो 2 पार्टनर्स हैं उन्होंने एडिशनल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी, तो फिर ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि बराबर का जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि भाई प्रॉफिट जो आएगा उसको रेशियो के अकॉर्डिंग तो हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
लेकिन अगर साल के आखिर में पता चलेगा कि इस पार्टनर ने एडिशनल ड्यूटी करी या इस पार्टनर को कमीशन गया या इस पार्टनर को बोनस गया, तो पहले हम वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर उसके बाद जो है जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो बचता है फिर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो नेट लॉस था ना 1,20,000 का था, इसमें से इनको सैलरी वगैरह गई, कमीशन वगैरह गया, ठीक है ना, तो ये आया 1,70,000, मतलब 1,20,000 का लॉस था, लेकिन सैलरी जो इनकम और कमीशन इनकम जो इनको गया वो था 1,70,000 का, तो 2,90,000 का लॉस हो गया फिर, और वो फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करके हमें यहाँ दिखानी होती है। तो जब आप इन तीनों अमाउंट को, अब देखेंगे तीनों अमाउंट माइनस की हैं, अब आप किस तरीके से करेंगे, आप माइनस के 18,235 रुपीज़, फिर माइनस के 30,353 रुपीज़, फिर माइनस के 71,412 रुपीज़, तो आपके पास आ गया माइनस के 1,20,000। जब आप इन तीनों अमाउंट को आपस में माइनस प्लस करेंगे, जो भी इनके साथ साइन होगी, ठीक है ना, इस तरीके से आप कैलकुलेटर में रखेंगे तो आपके पास वही नेट लॉस आ जाएगा, या अगर नेट इनकम होगी तो वो आ जाएगी। इन तीनों अमाउंट को जो आप प्लस माइनस करेंगे वो बिल्कुल इक्वल होगी किसके, जो आपको यहाँ पर नेट लॉस या नेट इनकम दिया जाता है, जब भी आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो है वो करेक्ट होती है। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है।